हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी जैसे कि मेरी चल रही है। तो डायरेक्ट मैं थोड़ा अभी बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट पहले पढ़ा दूं। पहले मेरा काम है पढ़ाना, उसके बाद अच्छा आपसे पर्सनल भी बात करूंगा। ओके, तो कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था जी पासा, यदि बात करें हम डाइस, पासा तो हमने पूरा बता रखा ऑलरेडी आपको, क्या होता है पासा, कैसे ये सॉल्व करते हो, ओके, ये सारी चीज। तो आज हम आगे की बात करेंगे। आज हम इसका टाइप, तीसरा टाइप बताएंगे। दो दो टाइप से करा दिया जी भाई। जब एक नंबर कॉमन हो तो मैंने पूरा बता दिया, उसके बाद दो नंबर कॉमन हो वो मैंने पूरा बता दिया। आज जब कोई भी चीज कॉमन ना हो वो टाइप कराएंगे जी, उसके बाद हम सवाल कराएंगे और फिर जो ओपन डाइस है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। डायरेक्ट शुरू करते हैं जी, शुरू। अब देखिए, यदि पासा दे रखा है, दो स्थितियां दे रखी हैं, दो स्थितियां दे रखी हैं, तो बात कीजिए जरा। ब्लैक मार्कर ले लूं, ब्लैक मार्कर आपको दिख तो रहा है। हाँ हाँ, इसका थोड़ा अगर प्रॉब्लम है भाई, देखो ये क्या है, लाइट आ रहा है बाहर से, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ना कि जी परावर्तन। रीजन इज दैट, परावर्तन पता है कब होता, जो हमारे रूम का जो गिलास है ना हमारी क्लास का, उस पे क्या है, प्रिंट नहीं हो रहा उसके शीशे पर पीछे से। ओके, अगर प्रिंट हो रहा होता तो तुम्हें पता है जी परावर्तन हो जाता। ओके, वो मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ क्योंकि याद रहे, पेपर में ये चीज भी पूछी जाती। अच्छा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जी, कैसे। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसमें देखो दो 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 पोजीशन दे रखी है जी डाइस की। कल मैंने डाइस आपको दिखाया था, तुम समझ गए होगे। अब इसमें दे रखा है कि देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, एक दो तीन पांच छह चार, सब अलग अलग नंबर है, अलग अलग। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बताया ये पांच ऐसे पासा रखा है, दो पासा सेम कंडीशन में रखे, सेम मान लो ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अगर हम देखिए ये पासा मान लो, वैसे तो ये बेलनाकार चीज है, एक अलग चीज है, सिलेंडर कह सकते हैं इसको। अब ये वाला सिस्टम है, मान लो इसकी ये वाली सतह हो गई, इसकी ये सतह, तो ये वाली सतह ये है ना ये, तो एक एक नंबर और आगे चला जाएगा। जैसे जैसे यहाँ देखिए ये है एक, एक के सामने वाली सतह इसकी कौन सी है, पांच, पांच जी पांच। लेकिन पांच ना होकर एक नंबर आगे चला जाएगा, आगे। ठीक है, पांच ये है, पांच। टीचर जो हमारे कुछ टीचर क्या है, दो ही टाइप्स कराते हैं, बात भी ठीक है यार, एक्स्ट्रा कराओ भी मत। एक चांस हो सकता है तुम दो टाइप, वो तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, इससे कर लो भाई। बहुत सारी चीजें तो रखी होती है पेपर में, ऐसा तो मैं तो भी कराऊंगा जी, कराऊंगा। अच्छा अब बात करते, देखो ये चीज, ये वाला पेज देखो, इसके सामने वैसे छह आ रहा है, लेकिन ना एक नंबर और आगे चले जाएंगे, तो एक नंबर और आगे गए तो कहां गए जी, चार। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर बिल्कुल इससे कंपेयरिंग करूं, लेकिन ये पासा दो रखे हैं, इसकी साइड पे वैसे क्या आ रहा है जी, छह, ये यहाँ छह यहाँ छह, लेकिन एक नंबर हमको क्या आगे जाना पड़ता है, आगे। ठीक है, एक नंबर आगे चले गए। अब बात करते हैं दो जी, दो, दो के वैसे सामने क्या आ रहा है, चार, लेकिन क्या एक नंबर और आगे चले जाएंगे, आगे। ये करते हैं, दोबारा एक बार देख लीजिए कि एक दे रखा है, एक के सामने क्या पांच आना चाहिए, लेकिन नहीं, एक नंबर और आगे चले जाएंगे। उसके बाद क्या, देखो किसी भी पासा की हम तीन तीन सतह देख सकते हैं, ये तीन। ओके, उसके बाद दे रखा है जी दो, वो तीन, तीन की चीज पे वैसे क्या आ रहा है, चार, लेकिन एक नंबर आगे जाएंगे, एक नंबर आगे। भाई ध्यान से समझो, बहुत काम की चीज है। अभी मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा जी, प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा पुलिस में कैसे पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी कॉमेडी कराता हूँ, एक अच्छी सी बात बताऊंगा जो तुम्हारे साथ में डेली होता रहता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखें हम दो की देखो, दो इस वाली सतह पर, दो के सामने वाली चीज क्या है, चार जी चार। तो लेकिन हम क्या, मैंने क्या बताया, एक नंबर आगे चले जाएंगे। अब ये सतह देखो, यहाँ चार, मैंने कहा एक नंबर आगे जाएंगे, और क्या क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे जी, घूमते। चलो ये हो गया थर्ड, तीसरा नियम, तीसरा नियम। अब बात करते हैं हम सवाल कैसे आते हैं पेपर में, एक बार हम आपको दिखाते हैं जी, दिखा। ठीक है, सबसे पहले जी हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस वालों की जी, दिल्ली पुलिस वालों की। ओके, अब बात कर लें जी हम, इसका उदाहरण भी दे दें आपको एक। दिल्ली पुलिस देखो भैया, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, जिसको जी पुलिस में जाना है दिल्ली में। ओके देख लो, मैं सॉल्व करा रहा हूं जी, सॉल्व। ठीक है भैया, एक ध्यान रखना, अच्छी बात है, पढ़ते रहो, जॉब लग जाए, लेकिन कभी समझ जाओ शिकार मत बन जाना, बहुत गलत काम है, करप्शन का शिकार बन गए तो। ठीक है, ये हम अब देखो सवाल दे रखा है, वो चीज इसमें लिख ले रहे हैं पासा। अब बार बार तो चित्र नहीं बना रहे, ये नंबर मिटा दे रहे हैं, जैसे जैसे इसमें नंबर दे रखे हैं सवाल में, वो चीज यहां पर लिख दे रहे हैं जी, लिख। ठीक है, ये चीज मिटा दे रहे हैं। देखो सवाल क्या दे रखा है जी,
मैं बताता हूं कब आया हुआ है। दिल्ली पुलिस, मैं सॉल्व करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 का प्रैक्टिस सेट है जी, प्रैक्टिस सेट। इसका मैं सवाल करा रहा हूं, ये वाला 20वां सवाल रीजनिंग का। देख लो कान खोल के, ठीक है। क्या दे रखा है जी, क्या इसमें देखो क्या दे रखा है। ये दे रखा है 5 5 जी, 5। उसके बाद क्या दे रखा है, यहां दे रखा है 1, और जी यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 2, यहां जी दे रखा है, उसके बाद जी 4, और यहां दे रखा है जी 6। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार दोबारा से देख लो, ये सवाल दे रखा है। तो क्वेश्चन किया है जी कि यदि, क्वेश्चन हमसे क्या किया है, जब ऊपरी सतह पर 1 हो तो नीची सतह पर क्या होगा, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा, ये चीज हमसे पूछी गई है जी। फैन चला दूं, गर्मी लग रही है बहुत। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे जी, कैसे, मैं आपको बताता हूं सारी चीज। मैंने क्या बताया भाई, मैंने क्या बताया, ये सामने वाली चीज है, सामने वाली चीज वो उससे कंपेयरिंग करो, लेकिन एक नंबर आगे जाना है, एक नंबर आगे। पूछ किसका अपोजिट रहा है जी, 4 का, वो सॉरी 1 का। 1 के सामने क्या है भाई, 1 के सामने क्या है, 5। लेकिन 5 ना होकर सोचो, मैंने क्या बताया, 1 नंबर आगे जाएंगे, 1 नंबर आगे जाएंगे, किधर, क्लॉकवाइज दिशा में। अब ये है मान लो, तो हम 1 नंबर और क्या गए, आगे। लेकिन यहाँ समझो यार, मैंने बता दिया तुम्हें कि यहाँ सामने वाली सतह से 1 नंबर आगे जाएंगे, तो एक सामने वाले 5 के सामने 1 आ रहा है, लेकिन 1 ना होकर उसकी एक सतह आगे जाओ, तो 1 के सामने आगे जाओगे, क्या हो जाएगा जी, 2। यदि बात करें हम 2 की सतह, मतलब 1 नंबर आगे चले जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 1 का जो अपोजिट जी हो गया, वो 1 का अपोजिट कितना हो गया, 2। ऐसा कुछ मेरा कहना है। एक बार इसका आंसर देख लूं जी क्या है, ठीक है जी, इसका आंसर देख लूं क्या है। 20 का जी, 20 का आंसर है जी सी। मैं आशा कर रहा हूं समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल लेंगे जी दिल्ली पुलिस का, और अगले प्रैक्टिस सेट का जी एक अच्छा सा सवाल उठाएंगे, अच्छा सा। ओके, अब देखिए अच्छा सा सवाल, एक नेक्स्ट सवाल उठा रहे हैं हम दिल्ली कांस्टेबल का जी, कांस्टेबल का। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। अभी जो मैं लेवल लेके चल रहा हूँ बहुत लो लेके चल रहा हूँ जी, लो। ओके, तो जैसे डाइस, यार डाइस मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जी। कुछ महान लोग कहें कि देखो इस पर पासा नहीं बनाना आ रहा जी, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मुझे सॉल्व करना है ना कि मुझे बनाना है। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यार बन जाए तो, लेकिन मेरे से बनता ही नहीं यार। ठीक है, जो भी है भाई, जो भी है। ओके, बन गया पासा। चलो दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से। अब कुछ जिसकी ड्राइंग अच्छी होना है यार, वो व्हाट्सअप कर देना, बता देना कैसे बनता है पासा मेरे नंबर पर, ठीक है ना। मैं खुद वहां से सीख लूंगा जी, सीख। और हाँ, मैं जो भी अपना मैंने ग्रुप बताया, बस उसमें पढ़ाई की बातें करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके, अब ये दे रखा है ऐसा। और भाई मैसेज ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों को पहुंचाओ, कोई चीज फ्री में मिल रही है जी, ले लो आराम से, बढ़िया पढ़ो। मैं तो जी फ्री पढ़ाऊंगा हमेशा। सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है जी, क्या दे रखा है एक बार देख लीजिए। सवाल दे रखा है कि ऊपरी सतह पर क्या दे रखा है जी, यहाँ दे रखा है 1, समझो, और यहाँ क्या दे रखा है जी 4। ओके, उसके बाद यहाँ दे रखा है 3, 1 के बाद क्या दे रखा है 3, और यहाँ पर दे रखा है जी 5, और नीचे वाली सतह में जी क्या दे रखा है 6, और यहाँ पर क्या दे रखा है जी 6। क्वेश्चन है कि 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 स्थितियां इसमें दर्शाई गई हैं जी, दर्शाई गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है यदि ऊपरी सतह पर 3 हो, ऊपरी सतह पर 3 हो, यदि बात करें हम, ये मान लो डाइस हो, इसको उल्टा रख दो, मैंने हालांकि ऐसे रख दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ऊपरी सतह, पासे की ऊपरी सतह पर 3 है, तो पूछ रहा है निचली सतह पर क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो हम इसको सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व। मैंने क्या बताया, 2 टाइप से बताया ना। सेकंड नियम, जब 2 अंक कॉमन हो तो हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 6, लेकिन इसमें क्या, एक नंबर क्या है, कॉमन जी, कॉमन। तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उसको पकड़ लो, ठीक है।
उसको पास को क्या क्लॉकवाइज घुमा दो जी, क्लॉक डायरेक्शन में जैसे घड़ी चलती है। कहीं धोखे से एंटी क्लॉक मत घुमा देना, मत पता पड़े पास होने वाले हो फिर भी फेल हो जा, बोलो कि मास्टर ने ऐसा बताया। नहीं नहीं, पहले कान सुन खोल के सुन लो, क्लॉकवाइज घुमाना है जी, क्लॉकवाइज। ओके हाँ ठीक है। 6 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, ऐसे ही इसका 6 पकड़ो 6, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 4, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 5। अब क्वेश्चन देख लो किसके अपोजिट पूछा गया है 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा जी 5 आंसर 5। अब मैं जरा देख भी लूं, आंसर आ रहा है जी 5। मैंने 2 सवाल करा दिए जी दिल्ली पुलिस वालों के, अब मैं कराऊंगा राजस्थान पुलिस वालों के। अब भाई मेरे यूपी पुलिस वाले बोल रहे होंगे हमारे भी करा दे भाई हमारे, हाँ तुम्हारे भी कराऊंगा। अभी मेरे क्या है प्रैक्टिस सेट मुखर्जी नगर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ। मेरे को भी पेपर देना है जी, मेरे को भी, लेकिन मेरे को जॉब नहीं करनी, वो मुझे पास करना है पेपर। ओके अब बात करेंगे जी हम राजस्थान प्रैक्टिस सेट की जी, राजस्थान पुलिस। देख लो भैया ये लिख रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जितने भी राजस्थानी भैया है ना पुलिस वाला बना के छोड़ूंगा, पढ़ लो एक बार बढ़िया से, और वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो जी, पसंद आ रही हो सकता है तुम मास्टरमाइंड हो तो जिसको नहीं आता भी उसको शेयर कर दो, फ्री में कोई चीज मिल रही है ले लो बढ़िया। और हाँ हमेशा पढ़ाऊंगा जी फ्री, ठीक है। हाँ अब तो डायरेक्ट काम की बात करेंगे। राजस्थान में, राजस्थान पुलिस में जी हमसे पूछा गया है। अब मैं ये भी देख लूं कि क्वेश्चन कहाँ गया, मेरे से क्वेश्चन भी हो चुका है, ऐसा कुछ मेरा सोचना है, ठीक है। मैं देख लूं जी 34वां सवाल आपको करा रहा हूं ऐसा जी, दे रखा है जी। अब देखो ये दे रखा है एक पासा दे रखा है, पासा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एक पासा दे रखा है, मैं सॉल्व करके दिखा दूं। जैसे ये दे रखा है जी पासा, यार मेरे से बनाना नहीं आ रहा जी पासा, यार हेल्प कर दो मेरी। पासा पासा, अरे यार पहली बात तो मेरे को ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा ऐसे। अब मैं समझ रहा हूँ टीप टीप के बना रहा हूँ जी, टीप टीप के मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है। अरे चित्र तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, मैं कोई ड्राइंग थोड़ी पूछी है इसमें। देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया बन जाए, हो सकता है बढ़िया बनेगा क्योंकि प्रयास से तो सब चीज मिल जाती है। ओके अब ऐसे ही इसमें बना लो, ऐसे ही भाई। वीडियो सबसे पहले लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा, तभी सीख पाओगे पासा। बहुत मुखर्जी नगर के बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ जी मैं, ठीक है ना। हाँ दिल्ली मुखर्जी नगर से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, पढ़ा जी पढ़ा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। मैं सोच रहा हूँ सबका भला हो जाए, कर भला तो हो भला जी भला। ओके तो डायरेक्ट काम की बात करेंगे। ऊपरी सतह पर क्या दे रखा है जी पीला, पीला कलर, पीला कलर, पीला, ठीक है। और उसकी भी ऊपरी सतह पर दे रखा है जी पीला, ऐसा सवाल का स्टेटमेंट है। और ये सवाल आया कब है जी राजस्थान, चलो ये तो प्रैक्टिस सेट है जी, प्रैक्टिस सेट। ओके अब बात करते हैं इस वाली सतह पर दे रखा है जी सफेद, ध्यान से देखते रहिए भाई, सफेद। बहुत अच्छी काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखें जी पूरा। कुछ महान लोग बोल रहे होंगे हमारे काम की नहीं है, भाई तुम्हारे काम की नहीं है, हो सकता है तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे भाई दोस्त वगैरह जिनको पुलिस सरकारी नौकरी लेनी है जरा उन तक शेयर कर देना। ओके हाँ जी, कुछ बोल रहे होंगे मास्टर अपने फायदा के लिए बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं तो जी तुम्हारे फायदा के लिए बात कर रहा था। अब वैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे मन की मानना, क्योंकि मेरे दिल में आता है मैं वही करता हूँ बस। हाँ सजेशन लेते रहो बड़े लोगों से, जो अच्छा आपको सजेस्ट करें बस मान लो उनकी बात। दिख रहा है कि जो तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा गलत रास्ते पर भटका रहा है, बोलो तुम ही जाओ हमें यहाँ नहीं जाना। ओके तो हम इसको क्या करते हैं जी सॉल्व, इसको करते हैं हम सॉल्व जी। और हाँ एक क्वेश्चन और देख लो, चलो सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या किया है जी, यदि आकृति लगाई है तो लाल के सामने कौन सा रंग होगा, लाल है ना लाल, इसके विपरीत लाल रंग के विपरीत कौन सा अंक होगा, ओ सॉरी रंग होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने कॉमन है जी, कितने मैंने बताया टू जी कॉमन हो ना दो, तो वो चीज कट जाती है, जो बचता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ क्या है देखो पीला और सफेद, पीला और सफेद, पीला सफेद से पीला सफेद भैया कट गया, कट गया जी कट गया। बचा क्या लाल के प्रति सफेद, तो लाल के सामने जी क्या बचा सफेद, आंसर आ जाएगा लाल के अपोजिट जी सफेद, सफेद जी सफेद। हाँ तो आंसर क्या आ जाएगा जी लाल के प्रति सफेद जी सफेद, ठीक है।
मैं देख लूँ कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। हाँ जी, मैंने सवाल में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, एक बार मैं देख लूँ सवाल कैसे है। ये क्या है, सफेद पीला लाल, काला पीला सफेद, है ना। तो पीला सफेद, अरे यार सुनो, गलती कर दी ना, गलती क्या कर दी। ये क्या है, पीला सफेद, ये क्या है, पीला और सफेद, हाँ, और पीला और सफेद, ठीक है। लाल के विपरीत पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा जी, सफेद, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ देखो काला दे रखा है, काला, सॉरी भाई सॉरी, मैंने सवाल गलत उतार लिया, एक बार दोबारा से सुन लो। यहाँ क्या दे रखा है जी, वैसे तो सवाल के हिसाब से वो सही आ रहा है, लेकिन सवाल मैंने गलत उतार लिया। एक बार देख लो, यहाँ था काला काला, ठीक है, देख लो काला भाई काला, सवाल गलत उतर गया धोखे से। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें गलत समझाया है, नहीं, सवाल गलत उतर गया तो आंसर तो गलत आएगा, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा। ओके, ये दे रखा है ये, फिर हमसे पूछ रहा है जी, हमसे क्या पूछ रहा है कि लाल के अपोजिट क्या होगा। ओके, ये कह रहा है हमसे, तो हम सॉल्व कर दो ना। मैंने क्या बताया, दो चीजें देखो, पीला और सफेद, पीला सफेद से पीला सफेद क्या कट गया, अब बचा क्या, लाल के अपोजिट क्या बचा जी, काला, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, काला। मैं आशा करूंगा कि आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले, मेरा पढ़ाने का काम था, मैंने पढ़ा दिया जी। अब करते हैं अपनी पर्सनल बातें, ठीक है, पर्सनल बातें, कैसे कैसे स्टूडेंटों को पढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपके लिए। जरा मार कर रख दें क्योंकि बहुत कीमती चीजें हैं ये, हाँ, ठीक है। तो अब बात आती है जी, बात, बहुत सारे ग्रामीण स्टूडेंट है जैसे कि मैं, हमारे साथ में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, हम डरते, किसी के सामने बोल नहीं पाते, मास्टर के सामने हमारी हवा खुशक हो जाती है जी, हवा। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं पहले टाइम दिल्ली आया, अब जी मेरे को, हालांकि हाँ ग्रामर अच्छी होती है अपनी यूपी बोर्ड वालों की या जो भी है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी यार। हम आए जी मुखर्जी नगर, हमने पूछा जी किराए के लिए कुछ चाहिए, मतलब रूम पीजी जो भी है, बोले कितने रेंट तक का। अब हम सोचने लगे भैया रेंट क्या होता है यार, हमको मीनिंग ही नहीं पता था रेंट की, रेंट क्या है। तो हमने सोचा चलो ठीक है जी, थोड़ा वीडियो में बने रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम सोचने लगे पेंट की बात कर रहा है, ये पहनने वाला पेंट नहीं, ये पेंट हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी केमिस्ट्री की चीज है जी। इसका फॉर्मूला किस किस को पता है जी, किस किस को, शायद ऐसा कुछ होता है CaSO4 हाफ H2O, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं देखो जो चीज बोलता हूँ ना, वो सब मैं सोचता हूँ कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड बात करूँ, जो कि तुम्हारे फायदा की। ओके, तो हमने फिर बोले, एक बोला अरे ये बता कितना महंगा दे दूं, अरे मैंने कहा जी रेट, किराए की बात कर रहा है, रेंट, कोई बात नहीं। और बहुत सारी चीजें परेशानी आती थी, अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अंदर की, बात सबके सामने बात करता रहता हूँ, किसी से कोई टेंशन नहीं, नॉट कोई हेजिटेशन नहीं होती। बस तुम भी यार डोंट पैनिक, घबराओ मत, बिल्कुल सामना करो चीज़ों का, फेस करो, बोलने का तरीका लाओ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, दूसरे पर इफेक्ट पड़े, ताकि दूसरा तुम्हारी मजाक ना बनाए, बस ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा, बस पढ़ो, मैं ये कहूँगा सबकी हेल्प करो, अच्छे काम करो, जिससे तुम्हें अच्छा उसका रिजल्ट मिले। तुम जैसे होगे ना, बस वैसा ही तुम्हें दुनिया दिखेगी। वो एक कहानी थी ना, कहानी जब हम 6-7 में पढ़ते थे, एक कुत्ता होता है, एक अच्छा कांच का वो होता है शोरूम, उसमें वो पहुंच जाता है, जैसे ही वो देखता है कुत्ते को, कुत्ता देख के वो शीशे में अपने आप शक्ल देखता है भाई, तो शीशे में तो तुम्हें पता है वो शक्ल हमारी दिखती है पीछे से, तो एकदम वो भौंकने लगता है, तो उसको भी सारे कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दे, फिर वो अपनी दूम मिलाने लगता है, तो उसको भी सारे कुत्ते दूम मिलाते हुए दिखाई दे। वही मैं कहना चाहूँगा, जैसे तुम काम करोगे रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसी संगति में रहोगे वैसा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जी, गलत लोगों की संगति छोड़कर अच्छे लोगों में रहो, अच्छे लोग बन जाओगे। जब तुम्हारे काम अच्छे होंगे ना, तो नाम भी अच्छा ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मुझे भी पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे का हम कल कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना जी, ध्यान।